700 रुपये दिहाड़ी है, मैं होटल से काम करता तो इस वास्ते हुकूमत ने बड़ा पेट्रोल महंगा करता। 150 आन जाता पेट्रोल लग जाता। गरीब आदमी है, हुकूमत नाल गुजारिश है ही कि इन्होंने आवाम का मजीद बेड़ा गर्क कर दिया है। अब इनको क्या कहें हम। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल पे जितना हो सके ना सब्सिडी दी जाए आवाम को, ताकि गरीब आदमी अपना तबका अपना घर का गुजर बसर अच्छी तरह कर सके। ये पेट्रोल जो महंगा कर दी है और इससे महंगाई बढ़ेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 3 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 260 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। आलमी मंडी में भी खाम तेल कीमत में 3% तक इजाफा। वो भी मुतालबात हमें तहरीरी तौर पे पेश करेंगे। लाजमी बात है कि हम वो वापस लेके आएंगे अपनी पार्टी के पास, गवर्नमेंट के पास, अपने अलाइज के पास, और उनकी डिस्कशन के बाद उसका फिर जवाब देंगे। अगर वो जुडिशल कमीशन चाहते हैं तो उसके टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होंगे। जो कैदियों की लिस्ट है वो किन लोगों को सियासी कैदी समझते हैं, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इनके लिए जो है वो वक्त लग सकता है। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। स्पीकर अयाज सादिक मुज़ाकराती टीमों के इजलास की सदारत करेंगे। नून लीग के राना सनाउल्लाह का आज होने वाले मुज़ाकरात में PTI को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। कहा, PTI वाले किन लोगों को सियासी कैदी समझते हैं। जुडिशल कमीशन की TOR और इख्तियारात क्या होंगे। जुडिशल कमीशन रिपोर्ट कितनी देर में पेश करेगा। अहमियत तो इन चीज़ों की है जिस पर अभी कोई बात नहीं की गई। इन चीज़ों में वक्त लग सकता है। उम्मीद है PTI कैदियों की फहरिस्त और जुडिशल कमीशन से मुतालिक अपनी शराइत बताएगी। PTI के तहरीरी मुतालबात पर पार्टी और इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद जवाब देंगी। सियासी कैदी है, हम समझते हैं 1.5 साल 2 साल से वो बड़े तकलीफ में मुब्तला है। लोग जेलों में बंद हैं, उनको बेहले नहीं मिल रही, इसलिए उनकी रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। खान साहब ने कोई गलत नहीं किया, खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया। वो सियासी कैदी और सियासी कैदी की रिहाई अब होनी चाहिए। ये सियासी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है और मुल्क की जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये प्रोसेस जज का कल कम्प्लीट होगा और कोई खुशी की खबर आएगी। चेयरमैन PTI मुज़ाकरात में खुशखबरी मिलने के लिए पुरुमीद। कहा, आज हुकूमत को मुतालबात तहरीरी तौर पर जमा कराएंगे। सियासी कैदी 1.5-2 साल से जेलों में कैद हैं। बानी PTI भी सियासी कैदी हैं। इनके खिलाफ जितने केसेस बना सकते थे बना दिए गए, अब रिहाई मिलनी चाहिए। हुकूमत अगर नेक नियति और संजीदगी के साथ बैठे तो मसाइल का हल निकल सकता है। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने कहा, हुकूमत हमारे मुतालबात पर मुत्तफिक नहीं होती तो मुज़ाकराती अमल ख़त्म हो जाएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत लैम में -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -10 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। कश्मीर और मुल्क पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के फौजी ट्रायल केस के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत आज भी जारी रहेगी। गुज़िश्ता रोज़ वज़ारत दिफा के वकील ने दलाइल दिए कि अगर सिविलियंस के जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होगा तो मुकदमा फौजी अदालत में चलेगा। जुर्म की नौयत तयन करती है कि केस कहाँ चलेगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने सवाल किया था कि GHQ और कराची एयरबेस पर हमलों के केसेस मिलिट्री कोर्ट क्यों नहीं गए। इस सवाल का जवाब 21वीं आईनी तरमीम केस के फैसले में मौजूद है। जुर्म के ताल्लुक के साथ इर्तकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी। शवाहिद की बुनियाद पर ही नीयत को जांचा जाएगा। वज़ारत दिफा के वकील ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त शवाहिद का जायजा नहीं ले सकती।
26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी और रेगुलर बेंच के इख्तियार समात के केस में बेंच तब्दील कर दिया गया। जस्टिस इरफान सादत की जगह जस्टिस अकील अब्बासी बेंच में शामिल। गुज़श्ता समात जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत ने की थी। आईनी और रेगुलर बेंच के इख्तियार समात के हवाले से अहम समात भी आज होगी। जिला कुरम में खाने पीने की अशिया की किल्लत बरकरार। अवाम का कहना है कि 25 ट्रकों में लाए गए सामान में आटा, चीनी, गैस, दवाएं और दीगर अशिया नहीं। मुख्तलिफ अशिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। टमाटर 700, प्याज 500, हरी मिर्च 800 और चीनी 200 रुपए किलो हो गई। जिला हंगू से 100 से ज़ायद सामान से भरी गाड़ियां अब भी कुरम जाने के मुंतज़िर। मंदूरी में मुजाहिरीन के साथ टल कैंट या कोहाट में जिला इंतजामिया से दोबारा मुज़ाकरात मुतवक्के। लोअर कुरम में दोबारा बंकर्स तबाह करने का अमल शुरू कर दिया गया। पालश खेल और खार किली में 2 बंकर्स गिरा दिए गए। इलाके में अब तक 6 बंकर्स गिराए जा चुके हैं। घोटकी के इलाके रोंती और ओबाड़ो से डाकुओं के हाथों अगवा होने वाले 3 अफराद को बाजियाब करवाने का दावा। रोंती में पुलिस डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबले में 1 मगवी बाजियाब कराने का दावा। 20 रोज़ कबल ओबाड़ो के इलाके लांगू में पेट्रोल पंप से 2 साथियों समेत अगवा किया गया। ओबाड़ो में पुलिस का छापा 6 माह कबल अगवा होने वाले 2 मगवी बाजियाब करवा लिए। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी और यरगमालियों की तबादले का बिल आखिर मुआहिदा। इसराइल और फ़लस्तीन के शहरियों का जश्न। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि सीज़ फायर पर अमल दरामद इतवार से होगा। बेघर अफराद की घरों को वापसी डील का हिस्सा। इसराइली काबीना अमन मुआहिदे की मंजूरी आज देगी। इसराइली फ़ौज को शुमाली गजा की पट्टी खाली करने का हुक्म। सदर बाइडन का कहना है कि पहले मरहले में अमरीकी यरगमाली रिहा किए जाएंगे। 6 हफ्तों की जंगबंदी पर अमल दरामद 3 मराहिल में किया जाएगा। मरहलावार सिविलियन कैदियों का तबादला और जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात होंगे। दूसरे मरहले में इसराइली फोर्स के कैदी हमास रिहा करेगी और गजा के अवामी मकामात से इसराइली फौज का इनखला होगा। तीसरे मरहले में इसराइली फोर्सेस का गजा से मुकम्मल इनखला और गजा की तामीर नौ पर काम किया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू। डील पर इजहार तशक्कुर। 15 माह 1 हफ्ते तक जारी जंग में गजा पर 85,000 टन बारूद बरसाया गया। 47,000 फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी, 1,15,000 जख्मी किए गए। हमास के इसराइली टैंकों पर वार, 400 से ज़ायद फौजी हलाक। तबाह शहरों की इमारतों और घरों के मलबे से हज़ारों लापता फ़लस्तीनियों की लाशें मिलने का खदशा। मलबा हटाने में 10 साल से ज़ायद लगने का इम्कान। नकल मकानी पर मजबूर किए गए 20 लाख फ़लस्तीनी उजड़े घरों को लौटने के मुंतज़िर। हमास ने कहा कि जंगबंदी का मुआहिदा फ़लस्तीनी अवाम की बेमिसाल कुर्बानियों का नतीजा है। ये गजा में 15 माह से जारी दलेराना मुज़ाहमत का नतीजा है। ये फ़लस्तीनी अवाम, मुज़ाहमत, उम्मत और आज़ाद दुनिया के लिए कामयाबी है। गजा के साथ यकजहती करने वालों से ज़ाहिर तशक्कुर। सालिसी करने वाले कतर और मिस्र का शुक्रिया। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा का कहना है कि हमास के ज़ेर असर गजा पट्टी का कंट्रोल फ़लस्तीनी अथॉरिटी को मिलना चाहिए। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में 1100 इसराइली हलाक और 240 को यरगमाल बनाया गया था। ज़्यादातर यरगमाली पिछले बरस नवंबर में रिहा हुए या इसराइली हमलों में ही मारे गए। इसराइली हुक्काम का दावा है कि 98 यरगमाली ताहाल हमास के पास हैं। इसराइल पर हमास के हमले के बाद बहिमाना जंग मुसल्लत की गई। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को तेहरान में, दूसरे सरबराह याह्या सिनवार को गजा में, हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह को बैरूत में शहीद किया गया। हज़ारों फ़लस्तीनी ताहाल इसराइल की क़ैद में मौजूद। 1.25 साल दुनिया लफ्जी सिफारतकारी से काम चलाती रही। अमरीका ने इसराइल का खुला साथ दिया। सह्यूनी जंग को 467 रोज़ गुजरने पर अमरीका की मर्जी, कतर और मिस्र की कोशिशों से बिल आखिर जंग बंदी। इमदादी ट्रक्स का काफिला गजा में दाखिल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने दावा किया है कि वो तस्दीक करते हैं कि बैरिस्टर गौहर आर्मी चीफ की सियासी क़यादत से मुलाकात में मौजूद थे। दिन दिहाड़े मुलाकात में मौजूदगी पर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं नहीं था? गवर्नर का कहना था कि इन्हें नहीं मालूम कि बाद में बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से अलग से मुलाकात हुई है या नहीं।
तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब दरखास्त पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त पर एतराज़ात आयद किए हैं। दोनों मुल्जिमान की बरियत की दरखास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत होगी। अरकान पार्लियामेंट ने अपनी तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर दिया। हुकूमत और अपोजिशन यकजुबान हो गए। अरकान पार्लियामेंट ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा स्पीकर अयाज सादी से मुलाकात में किया। कहा स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात पर अमल किया जाए। अरकान कौमी असम्बली ने शिकवा किया कि सूबाई असम्बलियों के अरकान की तनख्वाहें और मुराद हमसे ज़्यादा हैं। हुकूमती रजामंदी पर कौमी असम्बली में तनख्वाहों में इजाफे का बिल पेश होगा। इस वक्त MNA की तनख्वाह और TADA 1,85,000 रुपये माहाना है। बिजली से चलने वाली गाड़ियों को फ़रोग़ देने के लिए वज़ीर आज़म का चार्जिंग स्टेशंस पर बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 45% कमी का ऐलान। कहा चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली का निर्ख 70 रुपये यूनिट से कम करके 40 रुपये किया जा रहा है। खुसूसी रियायती टैरिफ तारीख साज पैकेज है। बिजली से चलने वाली गाड़ियों से पेट्रोल और डीजल की दरामद की मद में ज़र मुबादला की बचत होगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि अप्रैल में पाकिस्तान खित्ते में सबसे सस्ती बिजली देने वाला मुल्क होगा। भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज़ करार देना हक़ाइक़ के मुनाफी और भारतीय मौक़िफ़ के मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम मशक़ है। अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने भारतीय आर्मी चीफ का मन घड़त बयान मुस्तरद कर दिया। ISPR ने कहा कि भारतीय आर्मी चीफ के सियासी गलत बयानात भारतीय फ़ौज की सियासत ज़दा सोच की अक्कासी करते हैं। ये मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत और भारत में अक़लियतों पर जबर से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत में अक़लियतों पर जुल्म और नफरत अंगेज़ बयानिए आलमी बरादरी समेत सब पर आया है। भारत का प्रोपेगेंडा कश्मीरियों के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकता। भारतीय फ़ौजी अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुए। भारतीय आर्मी चीफ की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू हकीकत से बिल्कुल बरअक्स है। दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज़ बयानात इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह हैं। भारत अपने गिरेबान में झांके, दहशतगर्दी में अपने मुलव्वस होने की दस्तावेजी हकीकतों को तस्लीम करे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज के PSO लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन की मुलाकात। फरीक़ैन का मुश्तरका तरबियत और ताउन की राहें तलाश करने पर भी इत्तफाक। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन का जदीद फौजी हार्डवेयर GF-17 थंडर लड़ाका तैयारों में गहरी दिलचस्पी का इजहार। लोगों को कहा ना चोर है चोर है। आजकल आप सुन रहे होंगे 190 मिलियन पाउंड्स वाली केस की। कल मैं बड़ी हैरान हुई सुन के जब कहा कि जी वो सीरतुन नबी पे बनी हुई एक यूनिवर्सिटी थी, उसको बंद करना चाहते हैं। भाई केस तो यूनिवर्सिटी का केस ही नहीं है। केस क्या है कि किसी के पैसे आए, आपने बंद लिफाफे में कैबिनेट से अप्रूव कराया, उसके बाद ज़ाती अकाउंट्स में वो पैसा गया ज़ाती, और उसके बदले बनी गाला में ज़मीन मिली। वो हीरे की अंगूठियाँ भी उसी के बदले मिली थी। वो 190 मिलियन किधर गया? और किसने आपको ये इख्तियार दिया था कि वो आप किसी को साइफन ऑफ कर दें? सवाल ये, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, कल घर चले जाओ। 190 मिलियन पाउंड्स का जवाब दो और घर जाओ। मरीम नवाज ने बानी PTI की रिहाई का नुस्खा बता दिया। कहा दूसरों को चोर चोर कहते थे, अपना वक्त आया तो छुप गए, उठकर अदालत नहीं जाते, कहते हैं फैसला मेरे खिलाफ आएगा। केस से मुतालिक बयानात पर PTI रहनुमाओं पर तनकीद। कहा सुनकर हैरानी हुई कि सीरतुन नबी पर बनी यूनिवर्सिटी बंद करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी का केस ही नहीं, काबीना से बंद लिफाफे में मंजूरी के बाद किसी के ज़ाती अकाउंट में पैसा गया, बदले में ज़मीन और हीरे की अंगूठियाँ ली। इस गबन और घपले का जवाब देना है। सियालकोट में होनहार स्कॉलरशिप स्कीम से खिताब में कहा कि तलबा को मेरिट पर स्कॉलरशिप मिल रही है। तलबा को अपना सियासी फैसला भी मेरिट पर करना चाहिए। वो सूबों पर हमलों के लिए लश्कर तैयार करें। पेट्रोल बम बनाने पर उकसाएं तो लैपटॉप कौन देगा? इनके बच्चे आसाइश में हैं, क्लब जा रहे हैं। जिन बच्चों को जलाओ घिराव पर उकसाया वो जेलों में पड़े हैं, इन्हें मुड़कर देखा तक नहीं। तकरीब के बाद मरीम नवाज तालिबात में घुल मिल गईं, बच्चियों को गले लगाया। तालिबात ने मरीम नवाज के साथ सेल्फियां भी बनवाई।
ट्रंप इंतजामिया के आने पर पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात उस्तवार किए जाएंगे। पाकिस्तान और अमरीका मिलकर काम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे के बिजनेस पार्टनर का मार-ए-लागो में तकरीब से खिताब। कहा, बाइडेन इंतजामिया ने पाकिस्तान के साथ राबतों की तमाम पुल जला दिए। ट्रंप की क़यादत में गलतियों का मदावा करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कौम ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तानी सिर्फ अमन चाहते हैं। गलत फहमियों का अजाला करके मामला दुरुस्त करना होंगे। ट्रंप को अपने दिमाग पर सवार करने की क्या ज़रूरत है? हमारे सामने अपने मुल्क की सलामती का सवाल है। मौलाना फजल रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। सरबरा JUIFA ने कहा कि वो हमेशा कहते हैं कि सियासतदानों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, PTI के मुतालबात का इल्म नहीं। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ। सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। खत में कहा गया है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी 2025 को ख़त्म हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील जल्द अज जल्द की जाए। 2018 में चंद जजेस और जर्नल्स ने मुल्क से दुश्मनी की। NED यूनिवर्सिटी कराची में तकरीब से वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का खिताब। बोले, वो अपने बच्चों और बीवियों की मर्जी पर चले, उसके बाद CPAC हमसे चला गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि 1980 में हमारी फ़ीकस आमदनी चीन और रूस से ज़्यादा थी। इन तमाम ममालिक ने अमन और सियासी इस्तेहकाम की वजह से तरक्की की। गजा जंगबंदी मुआहिदे के ऐलान पर जुमे को इजहार तशक्कुर मनाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी का इसराइल हमास जंगबंदी यरगमालियों की रिहाई मुआहिदे का खैर मकदम। कहा, मुआहिदा हज़ारों फ़लस्तीनियों की जानो माल की कुर्बानियों का नतीजा है। असल इम्तिहान इसराइल को फ़लस्तीन पर कब्जे से रोकने का होगा। तमाम बेघर फ़लस्तीनियों को वापसी की इजाज़त होनी चाहिए। मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीनियों को आबादकारी में मदद दें। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक बुनियादी मसला हल नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप अमन के दाई हैं तो मसला फ़लस्तीन हल कराएं। इसराइल ने हमास के सामने झुककर मुआहिदा किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सैमुर रहमान का गजा जंगबंदी पर बयान। कहा, नेतन्याहू ने हमास को सफ़ा हस्ती से मिटाने का ऐलान किया था। नेतन्याहू ने मशरक़ वस्ता की तारीख की खूनी जंग का आगाज़ किया था। आज इसे हमास के सामने झुककर जंगबंदी का मुआहिदा करना पड़ा। ये सिर्फ इसराइल की नहीं बल्कि अमरीका की भी शिकस्त है। आज अहले गजा सुरखरू हो गए। इस्माइल हनिया और याया सिनवार अपने भाइयों की जीत का नज़ारा कर रहे हैं। फैसलाबाद में होनहार प्रोग्राम के बायस आज और कल होने वाले BS, MPhil और PhD प्रोग्राम के तमाम पेपर्स मुलतवी। डायरेक्टर एकेडमी सलमा सुल्तान के मुताबिक मुलतवी होने वाले पेपर्स फाइनल इम्तिहानात के बाद होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आज GC यूनिवर्सिटी का दौरा मुतवक्के है। वज़ीर आला होनहार स्कॉलरशिप होल्डर में वज़ाइफ तकसीम करेंगी। पाकिस्तान की सूरत हाल पर बरतानिया की पार्लियामेंट की इमारत में मुबाहिसा। शहजाद अकबर, अजहर मशवानी, जुल्फी बुखारी और चंद अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। लॉर्ड जीन हैनन ने कहा कि पाकिस्तान में बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। तकरीब में बदनज़मी अनिल मुसरत, साहबजादा जहांगीर को शिरकत से रोक दिया गया। तकरीब के इख्तिताम पर सहाफ़ियों के ग्रुप का मुंतज़मीन से एहतजाज। पाकिस्तानी तालिब इल्म शहराम वसी शाह का आलमी एजाज़। दुबई में मुनक़िदा हार्वर्ड मॉडल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस के तकरीरी मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल कर ली। लाहौर के 15 साल तालिब इल्म शहराम ने दुबई में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और 35 ममालिक के 1000 के करीब तुलबा में पहली पोजीशन हासिल की। और 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ के लिए पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों की तैयारियां। दोनों टीमों का मुल्तान स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस, नेट पर बैटिंग और बॉलिंग की भी खूब प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट जुम्मे से मुल्तान में खेला जाएगा।